हेलो दोस्तों, कृपया वीडियो को पूरा सुनें क्योंकि यह आपके दिमाग से बहुत सारे भ्रम को निकाल देगा। आप हमेशा से भ्रम में जीते आए हैं और कुछ जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे। आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर विदेशी बर्बर लुटेरों और आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया है, वो विश्व इतिहास में दुर्लभतम घटना है। क्योंकि विश्व इतिहास में किसी भी देश ने आज़ाद होने के बाद सबसे पहले अपने गुलामी के निशानों को ख़त्म किया है, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ गुलामी की मानसिकता से निकल सकें और उनके मन मस्तिष्क में कभी भी अपराध बोध ना रहे। किंतु विश्व इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारतीय हिंदुओं की हत्या करने वाले और उनके मंदिरों और औरतों को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं के बर्बर इतिहास को अपनी शिक्षा व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान दिया है। यहाँ के मूल निवासियों को डरपोक और कायर सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया गया है। इसी प्रयास में एक कड़ी है मुगल आक्रांता अकबर और राजपूत छत्राणी जोधाबाई का विवाह, जिसे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि इस विषय पर फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बनते हैं। इस तरह की कपोल कल्पित घटनाएं भारतीय हिंदू समाज को सदैव नीचा दिखाने का प्रयास करती रही हैं और राजपूतों के साथ ही नहीं, सभी हिंदुओं के मन मस्तिष्क में जहर घोलती रही हैं। ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसने सदा ही भारतवर्ष के मूल निवासियों के मन में कुंठा का विष बोया है। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई हिंदू समाज द्रोही शिक्षा मंत्रियों का होना, जो हिंदुओं से नफरत करते थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसकी माँ अरबी मूल की थी और पिता खैरुद्दीन नाम था उनके पिता का, वो फारसी ईरानी थे। इनकी मृत्यु के बाद 3 और मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे, जिनके नाम हुमायूं कबीर, फ़खरुद्दीन अली अहमद और प्रोफेसर एस नरूल हुसैन, जो राज्य मंत्री थे। तो सीधी है, इनसे हम कोई भारत के लिए अच्छी शिक्षा की उम्मीद तो कर नहीं सकते। इन्होंने हमेशा भारतीय ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जिससे भारतीय हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा सके। इतिहास में जोधाबाई और अकबर की तथाकथित प्रेम कहानी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सभी इतिहासकार अकबर की सिर्फ 5 बेगम मानते हैं, जिसमें से पहली है सलीमा सुल्तान, दूसरी का नाम है मरियम उद जमानी, तीसरी है रजिया बेगम, चौथी है कासिम बानू बेगम और 5वीं है बीबी दौलत साद। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जिस अकबर को आप महान कहते हैं, वह अकबर सुंदर महिलाओं का अपहरण करता था। अकबर के समय वेश्यावृत्ति को अकबर का खुला संरक्षण प्राप्त था। उसकी एक बहुत बड़ी हरम थी जिसमें हजारों हिंदू स्त्रियां हुआ करती थीं। इनमें अधिकांश स्त्रियों को जबरन बलपूर्वक अपहरण करके रखा गया था। हरम बोले तो एक तरह का वेश्यालय। मैं आपको बता दूं, हरम वेश्यालय था जिसमें बहुत सारी हिंदू स्त्रियों को अपहरण करके, गरीबों की स्त्रियों को अपहरण करके जबरन लाके रखा जाता था। उस समय सती प्रथा जोरों पर हुआ करती थी। तब कहा जाता है कि अकबर के कुछ लोग जिस सुंदर स्त्री को सती होते हुए देखते थे तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके सती होने से रोक देते थे एवं उसे सम्राट की आज्ञा बताते थे और उसको सम्राट के सामने पेश कर देते थे और उसको मुगल शासक, ये जो अकबर लुटेरा था, इसके हरम में ज़बरदस्ती रख दिया जाता था। हालांकि इस प्रथा को अकबर के चाटुकार दरबारी इतिहासकार इस प्रकार कहते हैं कि बादशाह सलामत सती प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को संरक्षण दिया, जबकि अकबर यह खुद मानता है कि वह सुंदर स्त्रियों का अपहरण करवाता था। अकबर के समय और उसके उत्तराधिकारियों के समय औरत और लड़कियों का शोषण और उनके साथ जबरन संबंध बनाना एक आम बात हुआ करती थी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अकबर नग्न प्रदर्शन के लिए महिलाओं को बाध्य किया करता था। आईने अकबरी में बदायूनी लिखता है कि खुदा रोज नाम का एक आयोजन, प्रमोद पर्व, जिसको खुदा रोज को प्रमोद पर्व कहते हैं, एक आयोजन अकबर करवाया करता था, जिसमें उसके जो दरबारी हुआ करते थे और प्रजा,
उनकी स्त्रियों को, उनको बाध्य करता था कि उनकी स्त्रियां सामूहिक रूप से उस मेले में आएं और नग्न होकर के आएं। अकबर उनको देखता था और जो स्त्री उसको पसंद आती थी वह उसको अपने हरम में ज़बरदस्ती रखवा लिया करता था। मैं एक बार और बता दूं, ये हरम वही वेश्यालय था। इस प्रकार वह हिंदू स्त्रियों के साथ में अत्याचार और इतनी घटिया हरकतें किया करता था, और उसी अकबर को आप लोग महान मानते हैं। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका, जो उन पर भी अकबर की नज़र थी। जब आसफ खां को उसने युद्ध के लिए भेजा था तो युद्ध को जीतना नहीं बल्कि रानी दुर्गावती को बंदी बनाना उसका उद्देश्य था। रानी दुर्गावती यह बात समझ गई जब उन्होंने देखा कि अकबर की सेना उनको अपहरण करने की कोशिश कर रही है, बंदी बनाने की कोशिश कर रही है, तो रानी ने अपनी आबरू की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए रानी ने खुद को कटार मार ली और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। जोधाबाई के बारे में झूठी अफवाह फैलाई गई है। नीच और कामुक मानसिकता का शिकार अकबर अपनी आत्मकथा अकबरनामा में खुद लिखता है कि मतलब जो इसने आत्मकथा लिखी है उसमें किसी भी हिंदू रानी के विवाह का कोई जिक्र नहीं है, अकबर ने खुद नहीं किया। किंतु हिंदू राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल के बाद 18वीं सदी में मरियम उत जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाई, और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू कर दिए गए, जबकि अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और इस पर फिल्में बनाई जा रही हैं, झूठी कहानी बताई जा रही है, जबकि जोधाबाई और अकबर का कभी विवाह हुआ ही नहीं। क्योंकि ये जो चाटुकार इतिहासकार थे ये हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते थे और अपने राजा को खुश करने के लिए ये कुछ भी लिख देते थे, और उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं और ऐसे कामुक अत्याचारी आक्रांताओं को हम लोग महान मानते हैं। इतिहास में कुछ तथ्यों पर यह भी पता चलता है कि आमेर के राजा भारमल को दहेज के रूप में एक वेश्या, रुकमा नाम की एक वेश्या जो पार्सियन थी, दासी, भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री पहले से थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस बच्ची को रुकमा बिट्टी के नाम से पुकारा जाता था। भारमल उसे हीर कुंवरानी के नाम से भी पुकारा करते थे और कभी उसको हरका नाम से भी राजा भारमल बुलाया करते थे। हाँ, इसका ये जो पार्सियन वेश्या की जो पुत्री थी, इसका कन्यादान राजा भारमल ने कन्यादान जरूर किया था, अकबर के साथ में उसका विवाह हुआ था। और अफवाह फैलाई गई कि जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ में किया गया। ये जो नीच मानसिकता के इतिहासकार थे, इन्होंने हिंदू सभ्यता को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया। आज हमारे इतिहास में हमारा जो इतिहास है पूरा इन मुगलों के, इन आक्रांताओं के महिमा मंडन से भरा पड़ा है। तो हमें जागने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, हम लोग बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं इतने सालों से, पर अब समय यह नहीं रहा, अब हम जागरूक हो चुके हैं। तो अपनी आंखें खोलिए। अकबर को महान अगर आप मानते हैं तो फिर राणा प्रताप को आप क्या कहेंगे? एक और अफवाह फैलाई गई है कि राणा प्रताप, हल्दी घाटी के युद्ध राणा प्रताप हार गए थे, जबकि अकबर जो था वह राणा प्रताप के नाम से कांपता था, उसको नींद नहीं आती थी, इतना ज़्यादा भयभीत रहता था, और हम उस अकबर का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो हिंदुओं, आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है और एक मिशन चलाएं ताकि ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये जो इन मुगलों का, आक्रांताओं का हम महिमा मंडन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस पर रोक लगाई जा सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी आंखें खोलने वाली वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद।